आज हम आपको पढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान आवेश पर बल। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेश Q V वेग से गतिमान हो, कितने कोण पर? थीटा कोण पर, तो प्रयोगों से यह पता चला है कि उस पर लगने वाला जो बल होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। और तीसरा, V साइन थीटा के समानुपाती होता है। समीकरण 1, 2 और 3 का ध्यान रखें मेरे बच्चों, तो QB V साइन थीटा, समानुपाती हटाने के लिए एक नियतांक ले लिया मेरे बच्चों, तो ये QBV साइन थीटा। और प्रयोगों से ही पता है कि K का मान 1 होता है, तो F बराबर क्या हो गया, थोड़ा सा अरेंज करके लिखा, QVB साइन थीटा। यानी अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप बोलते हैं, कोई आवेश QV वेग से गतिमान हो, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा मेरे बच्चों ये होगा क्या, F बराबर QVB साइन थीटा। लेकिन आप भी जानते हो बल एक सदिश राशि होती है। बल अगर एक सदिश राशि है तो इसको हमको वेक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा। और अगर हम ये वेक्टर के रूप में लिख दें मेरे बच्चों, तो वेक्टर के रूप में लिखने का तरीका ये होगा Q इंटू V क्रॉस B। तो जब भी आप सवालों को लगाएंगे बच्चों, तो मान परिमाण तो ऐसे निकाल लेंगे, अब दिशा कैसे निकालेंगे? तो दिशा निकालने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम लेते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है? देखो, दाएं हाथ की हथेली, अंगूठा हमेशा पहले वेक्टर की तरफ रखते हैं और उंगलियां हमेशा दूसरे वेक्टर की तरफ रखते हैं, और धक्का देने का डायरेक्शन जो चीज आप पता करना चाहते हो। तो यहां हमारा पहला वेक्टर वेग है, दूसरा वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र है, और जो पता करना है वो एक सदिश राशि बल है। तो अंगूठा हमने किधर रखा? अंगूठा हमने वेग की दिशा में, उंगलियां हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। धक्का किधर दे सकते हैं? अंदर की ओर, यानी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, जिसको एक शब्दों में अंदर की ओर कह सकते हैं। अगर अंग्रेजी में कहना है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, या एक शब्दों में हम कह सकते हैं इनवर्ड। तो यहां अंदर की तरफ ये बल लगेगा इस आवेश पर। तो इस आवेश पर जो बल लगा वो अंदर की तरफ लगा। अब थोड़ा सा कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। पहली विशेष स्थिति क्या होती है? अगर थीटा बराबर 0 ले लें, अर्थात जो हमारा आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चले, तो उस केस में जो उस पर बल लगेगा QVB साइन ऑफ 0, तो ये बल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने का मतलब थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा, तो उस केस में मेरे बच्चों QVB साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। तो जब लंबवत चलेगा चुंबकीय क्षेत्र के, तो अधिकतम बल का अनुभव करेगा QVB। अब B क्या है मेरे बच्चों? B को अगर आप देखें तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र, या कुछ किताबों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। तो इस B का जो SI पद्धति में मात्रक होता है मेरे बच्चों, वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है, या कुछ किताबें इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। लेकिन CGS पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों? गॉस होता है, गॉस। और 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस होता है, इसको याद रखिएगा। या 1 गॉस बराबर क्या हो जाएगा? 10 की घात ऋण 4 टेस्ला हो जाएगा। तो ये किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान आवेश पर बल हो गया। अब थोड़ा सा एक और चीज की कल्पना करते हैं मेरे बच्चों। अगर हमारा ये जो आवेश है किसी ऐसी जगह पर गतिमान हो जाए, जहां पर किसी ऐसी जगह पर गतिमान हो जाए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र B हो और वैद्युत क्षेत्र E हो, चुंबकीय क्षेत्र B हो और वैद्युत क्षेत्र E हो, तो उस गतिमान आवेश पर एक तो लग जाएगा वैद्युत बल, लगेगा मेरे बच्चों, जिसको आप Fe और आप ये कह सकते हो Q इंटू E, और दूसरा उस पर मेरे बच्चों क्या लग जाएगा, चुंबकीय बल। अभी अभी आपने टॉपिक पढ़ा, जिसको अगर हम वेक्टर के रूप में लिखना चाहें, इसको आप स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ चुके हो, इसको अभी पढ़े हो, तो F बराबर Fm बराबर Q इंटू V क्रॉस B। तो कुल बल कितना लगा, कुल बल मेरे बच्चों कितना लगेगा, कुल बल की अगर हम बात करें तो F बराबर लग जाएगा Fm प्लस Fe, या F बराबर Q इंटू V क्रॉस B प्लस Q इंटू E। आप कहोगे ये तो हम जानते हैं कि सर यही लगेगा, लेकिन हम आपको बताएं, सबसे पहले इसको लॉरेंज ने जाना, इसलिए हम इसको लॉरेंज बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। तो लॉरेंज फोर्स अगर कोई आपसे कहे तो क्या होता है कि अगर किसी ऐसी जगह पर आवेश Q गतिमान हो जहां चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों हो, तो उसके ऊपर चुंबकीय बल और वैद्युत बल दोनों लगेगा, Q V क्रॉस B प्लस Q इंटू E, और इसी को बोलते हैं लॉरेंज बल। और इसमें मेरे बच्चों जो ये होता है, इसको लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, यानी लॉरेंज चुंबकीय बल बोलते हैं। तो यह किसी गतिमान आवेश जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कितना बल लगता है, जब वही गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों में गति करता है तो उस पर कितना बल लगता है, जिसको आप लॉरेंज बल कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया, और इसका नोट्स बनाने के लिए मैं स्लाइड भी आपको भेज दूंगा। थैंक यू।